अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं यूक्लिडियन मैट्रिक्स के बारे में कि यूक्लिडियन मैट्रिक्स क्या है। यूक्लिडियन मैट्रिक्स कहता है कि लेट अगर हमारे पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स हैं वो एन डायमेंशंस में डिफाइन है, यानी कि एन जो यहाँ पर है उसका मतलब यह है कि एन डायमेंशंस। मिसाल के तौर पर एक्स पॉइंट है हमारे पास, एक वाई पॉइंट है और एक जी पॉइंट है, तो उनकी डायमेंशन एंस हैं। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 2 डायमेंशन होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं और एन डायमेंशन भी होते हैं जिनके एन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये मैंने एन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के लिख दिए हैं, ठीक है। वो रुकन है एक्स के। कह रहा है कि शो दैट एक्स इज़ अ मैट्रिक स्पेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 अप्रोच टू एन ए आई माइनस बी आई का स्केयर होल स्केयर। अगर हम इस फार्मूला को एक्सपेंड करें तो ये बनता है ए वन माइनस बी वन का स्केयर प्लस ए टू माइनस बी टू का स्केयर प्लस ए थ्री माइनस बी थ्री का स्केयर सोन ए एन माइनस बी एन का स्केयर, ठीक है। ये मैंने टाइम की बचत के लिए पहले लिख लिए थे स्लाइड में। अभी हम देखते हैं कि ये मैट्रिक्स स्पेस है कि नहीं है, हमने इसको प्रूव करना है। तो मैट्रिक्स स्पेस की 4 कंडीशन होती हैं। अगर डिस्टेंस फार्मूला इन 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो वो जो सेट होता है वो हमारा मैट्रिक्स स्पेस होता है। पहली कंडीशन होती है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो होगा जब दोनों पॉइंट्स जो हैं एक्स एंड वाई इक्वल होंगे। और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स। और लास्ट एंड फाइनल जो होती है कंडीशन वो ट्रायंगुलर इनक्वालिटी होती है डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जी प्लस डिस्टेंस जी एंड वाई। तो मैंने पिछली वीडियो कल बनाई थी मैट्रिक्स स्पेस पे, उसमें मैंने इन 4 कंडीशन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप काइंडली वो वीडियो भी देख लीजिएगा। पहली कंडीशन हम देखते हैं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ, डिस्टेंस हमें दिया उस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, मैं समेशन वाला फार्मूला सिर्फ और सिर्फ उसमें लूँगा जब मैं ट्रायंगुलर इनक्वालिटी प्रूव करूँगा। इधर मैं सिर्फ जो एक्सपेंड फार्मूला किया वो लूँगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो ए वन माइनस बी वन का स्क्वायर प्लस ए टू माइनस बी टू का स्क्वायर सो होने से चलता जाएगा ए एन माइनस बी एन का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अगर हम फार्मूले की तरफ देखें तो ये स्क्वायर रूट है, ये फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये वाला फैक्टर भी ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसी तरह चलते जाएंगे, जितने भी फैक्टर होंगे इसमें वो सारे के सारे ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू ज़ीरो होंगे। तो ये सब अगर सारे का सारा ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। जब ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी तो डिस्टेंस जो है एक्स एंड वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। पहली कंडीशन जो थी हमारी वो फुलफिल हो गई। तो आप देख सकते हैं स्केयर इसमें कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। अगर नेगेटिव आएगा भी तो स्केयर उसको पॉजिटिव कर देगा। अब हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन जो है वो कह रहा है कि डिस्टेंस ज़ीरो होगा जब एक्स एंड वाई ज़ीरो होंगे। उसी तरह हम डिस्टेंस फार्मूला लेते हैं। क्या था डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास, ए वन माइनस बी वन का स्क्वायर प्लस टू माइनस बी टू का स्क्वायर सो होने से चलता जाएगा ए एन माइनस बी एन का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। लेना क्या है, इसको हमने इज इक्वल टू ज़ीरो लेना है। और जैसे तभी ज़ीरो होगा जब ये सारी की सारी क्वांटिटी, ये वाली जो स्क्वायर के अंडर रूट है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। और ये इक्वल टू ज़ीरो कब होगी, तब ये सारी की सारी ए वन माइनस बी वन इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ये भी अगर ज़ीरो होगा टू माइनस बी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह चलते रहेंगे जितने भी होंगे, और ये भी ए एन माइनस ज़ीरो होगा। तब ये ज़ीरो होंगे तो ए वन इज इक्वल टू बी वन आ गया, ए टू इज इक्वल टू बी टू आ गया, ए एन इज इक्वल टू बी एन आ गया। अगर हम देखें तो ये एक्स था हमारा और ये वाई। इसी तरह ये भी
एक्स था और ये वाई में से था, ये भी एक्स में था और ये वाई में था। तो सो एक्स इज इक्वल टू वाई, ये भी प्रूव हो गया। अभी थर्ड कंडीशन ये थी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। तो अभी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए मैं सिर्फ समेशन वाला फार्मूला लूँगा। डिस्टेंस एक्स एंड वाई इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n ai माइनस बी आई का स्क्वायर एंड अंडर रूट। ठीक है, तो अगर हम इसमें समेशन आई अप्रोच टू n माइनस ले लें ए बी आई माइनस ए आई स्क्वायर अंडर रूट, ये स्क्वायर है, स्क्वायर इस नेगेटिव को रिजॉल्व कर लेगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप्रोच टू n बी आई माइनस ए आई का स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन y एंड x, ये था डिस्टेंस x एंड y। तो ये भी प्रूव हो गया हमारे पास। अभी हम लास्ट एंड फाइनल कंडीशन की तरफ चलते हैं, वो है ट्रायंगुलर इनक्वालिटी। तो ट्रायंगुलर इनक्वालिटी में जो मैंने शुरू में थर्ड पॉइंट डिस्क्राइब किया था, ये वाला जी वाला, इसको मैं इंसर्ट करूँगा। जी पॉइंट है वो भी रुकन ऑफ एक्स का। अभी जो हमारे पास डिस्टेंस दिया था एक्स एंड वाई का, तो ये मैं समेशन वाला फार्मूला यूज़ करूँगा। समेशन था हमारे पास आई 1 अप्रोच टू n ए आई माइनस बी आई का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट जो सी है उसको हम प्लस एंड माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो समेशन आई इज इक्वल टू 1 अप्रोच टू n ए आई माइनस सी आई प्लस सी आई एंड माइनस बी आई का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू इक्वल है। अगर हम इसको देखें तो ये कंडीशन जो है ये वाली, ये इनक्वालिटी में आ जाएगा। किसके इनक्वालिटी में आ जाएगा, समेशन 1 अप्रोच आई अप्रोच टू 1 ए आई माइनस सी आई स्क्वायर एंड अंडर रूट प्लस समेशन आई 1 अप्रोच टू n सी आई माइनस बी आई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये इनक्वालिटी, ये वाली जो चीज़ थी, ये हमारी किसके इक्वल थी, टी एक्स एंड वाई के लेस देन आ गया। तो टी एक्स एंड वाई जो है लेस देन इक्वल टू, इसको हम डिस्टेंस बिटवीन कह सकते हैं एक्स एंड जी प्लस डिस्टेंस बिटवीन जी एंड वाई। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि ये जो है ये मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, तो अगर आज आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।